गुड आईएमसी। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बिजनेस प्लान को जो 1 अप्रैल 2025 से लागू है। आप लोगों को जानकारी है कि कंपनी ने प्लान में कुछ अपडेट किया है। आज हम इसको फुल विस्तार से समझने का विचार करते हैं, पूरा समझने का प्रयास करते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका बिजनेस प्लान मैं आपके सामने में रखने जा रहा हूं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू है। पूरा हिंदी में प्लान है, आप लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर किसी को भी अंग्रेजी या अन्य भाषा में देखना है तो वो उसके लिए सिस्टम उनको पता रहता है कि वो किस तरीके से उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग पूरा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। आईएमसी जो एक मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है आज की तारीख में और डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से प्रोडक्ट को मार्केट में दे रही है, प्योर आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक कंपनी है। किस तरीके का इसका प्लान है, कैसे हम इस कंपनी से जुड़कर अच्छी इनकम कर सकते हैं, इस बात को समझने की चेष्टा करते हैं। क्योंकि ये एकमात्र ऐसी कंपनी आज की तारीख में है जो लगातार 18 सालों से मार्केट में बहुत ही शानदार काम कर रही है और लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तभी वो कंपनी मार्केट में काम कर पाती है। मतलब किसी कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास होता है तभी वो कंपनी मार्केट में किसी भी तरह का काम कर पाती है। तो ये पंजीकरण प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसको बोलते हैं। ये आरओसी एक संस्था है गवर्नमेंट का, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उसको बोलते हैं। तो उस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में किसी भी कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है। सारे डॉक्यूमेंट क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके का उनका कितना पेड अप कैपिटल है, कितना क्या है, सारा कुछ करके और कंपनी से आरओसी से उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन की हमने कॉपी लगाई है जिससे आप लोगों को ये जानकारी मिल सके कि कंपनीज एक्ट 1956 के तहत, कंपनीज एक्ट 1956 के तहत जो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आईएमसी बिजनेस का है, ये आप क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आईएमसी कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। इसको आप आईएमसी के साइट पे जाके चेक कर सकते हैं या गवर्नमेंट के साइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। डिस्क्लेमर है, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड है और उपभोक्ता संरक्षण डायरेक्ट सेलिंग नियम 2021 और उक्त नियमों के तहत राज्यों द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुपालन में अपने बिजनेस एसोसिएट के माध्यम से अपने उत्पादों की डायरेक्ट सेलिंग के कारोबार में कार्यरत है। किसी भी बिजनेस एसोसिएट को ऐसे उत्पादों या बिजनेस प्लान के संबंध में किसी भी प्रकार का दावा नहीं करना चाहिए जो आईएमसी आधिकारिक लिटरेचर द्वारा समर्थित नहीं है। आप लोगों को ये डिस्क्लेमर समझ में आया होगा कि कंपनी 1956 का जो एक्ट है, कंपनी अधिनियम 1956, उसके द्वारा रजिस्टर्ड है। साथ में उपभोक्ता संरक्षण डायरेक्ट सेलिंग नियम बना 2021 में उसके नोटिफिकेशन के तहत जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब गवर्नमेंट ये आईएमसी कंपनी मानती है। और साथ में राज्यों के द्वारा जो भी अधिसूचना जारी किया जाता है वो सब भी ये आईएमसी कंपनी के द्वारा माना जाता है। और हर बिजनेस एसोसिएट की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आईएमसी कंपनी के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करें और ऐसे किसी भी प्रकार की बातचीत न करें, ऐसे किसी भी प्रकार के उत्पाद या बिजनेस प्लान के बारे में बात न करें जो कि आईएमसी आधिकारिक लिटरेचर द्वारा समर्थित नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं। क्या आप भी आईएमसी की जिंदगी जी रहे हैं? क्या आप भी सपनों की जिंदगी जी रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जो जीवन आप जी रहे हैं क्या वास्तव में वही जीवन आप जीना चाहते हैं? जरा सोचिए, जब आप छोटे थे तब आपके सपने क्या थे और आज आप क्या हो गए हैं? आपके सपने कहां चले गए? जो सपने आप देख रहे थे वो सपने कहां चले गए? धीमे धीमे हम लोग अपने जीवन में जैसे जैसे उम्र में बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज क्यों करते चले जा रहे हैं? सपनों को हम बक्सों में बंद क्यों करते चले जा रहे हैं? हमारा सपना था आर्थिक स्वतंत्रता का, दैट इज कॉल्ड मनी फ्रीडम, कि हम जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकते हैं। और यहां तो स्थिति यह है कि हर महीने इतना रुपया आता है कि उससे घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। हमारा सपना था एक बड़े घर का, लेकिन क्या हम बड़ा घर ले पाए? बड़े घर के बदले में ज्यादातर लोग एक छोटे से मकान में रहते हैं, छोटे से कमरे में, किराए के कमरे में रहते हैं। हमारा सपना था लग्जरी गाड़ियों का, लेकिन क्या हम एक छोटी सी कार भी खरीद पाए? स्थिति तो यह है कि एक मोटरसाइकिल है और उस पे हम और मेरी पत्नी बैठ जाते हैं और जब बच्चा हुआ तो उसको बीच में बिठाना स्टार्ट कर दिया। जब दूसरा बच्चा हुआ
उसको भी बीच में बिठाए और एक बच्चा गोदी में आ गया, और उसके बाद जब तीसरा बच्चा हुआ तो एक बच्चे को टैंकी पे ले लिए। इतना कॉम्प्रोमाइज हम लोग करते हैं, लेकिन एक छोटी सी गाड़ी का भी सपना, लग्जरी गाड़ी तो छोड़ दीजिए, एक छोटे से 4 लाख 10 लाख की गाड़ी का भी सपना पूरा हम लोग नहीं कर पाए। विदेश यात्रा तो छोड़ दीजिए, देश की यात्रा भी, भारत में भी बहुत ऐसे प्लेस हैं जहां की आप नहीं गए हैं। कई ऐसे लोग तो हैं जो अपने जिले से भी बाहर नहीं निकले हैं, और जब गर्मी की छुट्टी होती है तो बच्चों को लेकर नानी के यहाँ, दादी के यहाँ चले जाते हैं और बच्चों को समझाते हैं कि बेटा यही तुम्हारी जिंदगी है। समय की आजादी, समय की आजादी का मतलब होता है टाइम फ्रीडम, मतलब समय से हम आजाद हो, अपनी मर्जी से हम काम कर सकें, अपनी मर्जी के अनुसार हम जिंदगी जी सकें। लेकिन ज्यादातर लोग बंधुआ मजदूर टाइप से काम करते हैं। ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं और नौकरी में 8 घंटे 10 घंटे देते हैं, तो कहीं से भी हम अपने सपनों को नहीं जी पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले पीढ़ियों के लिए हम विरासत क्या दे के जाएंगे, जब हम खुद के लिए ही सर्वाइवल नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे लोगों को हम अपनी विरासत में क्या दे जाएंगे? वही टूटा फटा मकान, वही टूटा फटा पेटी, वही टूटा फटा छोटी सी मोटरसाइकिल। तो क्या एक ऐसे अतिरिक्त आय के स्रोत की हम कल्पना करें जो आपके लिए काम करे, जो हमारे लिए काम करे, एक ऐसा व्यवसाय जो तब भी फलता फूलता रहे जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो, एक ऐसा अवसर जो हमको वो जिंदगी जीने का मौका दे जिसकी हमने हमेशा कल्पना की है। बिल्कुल सुनने में आकर्षक लगता है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कैसे हम अपने भविष्य को एक नया आकार दे सकते हैं, कैसे हम अपने सपनों को जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जिस परिश्रम की जरूरत है, जिस एनर्जी की जरूरत है, जिस प्लेटफॉर्म की जरूरत है, आप निश्चित तौर पे उसके बिल्कुल करीब हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उस प्लेटफॉर्म को और करीब लाने में। तो आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, और स्वास्थ्य और समृद्धि की इस दुनिया में, स्वास्थ्य और आयुर्वेद की इस दुनिया में आईएमसी में आपका स्वागत है। सफलता बस एक कदम दूर है, यह उस द्वार के पीछे है जिसे खोलने की चाबी आपके हाथ में है। यह चाबी कुछ और नहीं है बल्कि यह आईएमसी बिजनेस प्लान है। आईएमसी बिजनेस प्लान को अगर हम लोगों ने समझ लिया तो वही सफलता की चाबी है। आप सपनों की उड़ान उड़ सकते हैं, बशर्ते आप इस बिजनेस प्लान को समझ लें, जो कि हम समझना नहीं चाहते। लेकिन आप एक बार गंभीर होइए इस बिजनेस के प्रति और स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें के सिद्धांत पर जो कंपनी आईएमसी काम कर रही है, उस कंपनी के बिजनेस प्लान को समझने का हम आप सभी लोग चेष्टा करते हैं। एक शानदार प्लेटफॉर्म आपका इंतजार कर रहा है जहां पर आप अपने सभी सपनों को फुलफिल कर सकते हैं, अपने सभी सपनों को आप जी सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे टाइम फ्रीडम की बात की, मनी फ्रीडम की बात की, छोटी बड़ी गाड़ी की बात की, छोटा बड़ा मकान की आप बात किया, और साथ में देश विदेश पर्यटन की बात किए। वो सारा कुछ आप फुलफिल कर सकते हैं अगर आप बिजनेस प्लान के गंभीरता को समझ जाएं, बिजनेस प्लान के सिस्टम को समझ जाएं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझ जाएं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के इस सेक्टर में आपका स्वागत है। आईएमसी का चुनाव करके निश्चित तौर पे आपने सही प्लेटफॉर्म अपनाया है, जिसे पूरी दुनिया एक बेहतरीन व्यापारिक अवसर के रूप में पहचानती है। पारंपरिक व्यापार क्या होता है और आईएमसी का बिजनेस कैसा है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कैसा है, इसको थोड़ा सा इसमें समझने का प्रयास करिए। ये चार्ट आपको बताता है कि कोई भी कंपनी होती है, निर्माता होता है, उसके वितरक होते हैं, थोक विक्रेता होते हैं, खुदरा विक्रेता होते हैं, और तब जाके नंबर आता है उपभोक्ता का। जबकि आईएमसी बिजनेस में क्या होता है, निर्माता है और सीधे उपभोक्ता है। बीच में बिजनेस एसोसिएट जो है वही डिस्ट्रीब्यूटर का रोल अदा करता है, वही उपभोक्ता का रोल अदा करता है, वही बिजनेस एसोसिएट आपके ब्रांड एम्बेसडर का रोल अदा करता है। लिहाजा पारंपरिक बिजनेस में वितरक को जो कमीशन जाता है, थोक विक्रेता को जो कमीशन जाता है, खुदरा विक्रेता को जो कमीशन जाता है, और साथ में जो इसको प्रमोशन के लिए एडवर्टीजमेंट में खर्च होता है, टीवी का विज्ञापन, पेपर का विज्ञापन, रेडियो का विज्ञापन, अन्य जगहों, अन्य प्लेटफॉर्म पे जो भी विज्ञापन का खर्च आता है, उस विज्ञापन का जो भी खर्च आता है अल्टीमेटली वो उपभोक्ता को ही वियर करना पड़ता है, उपभोक्ता को ही उसको झेलना पड़ता है। तो
जो प्रोडक्ट 40 रुपए का होना चाहिए वो प्रोडक्ट 100 रुपए का हो जाता है, केवल कमीशन बटने के चक्कर में और विज्ञापन में खर्च होने के कारण, जिसका फायदा मिलता है पैसे वाले लोगों को, कुछ सिलेक्टेड लोगों को, और फायदा मिलता है कुछ ऐसे लोगों को जो सेलिब्रिटीज हैं, जिन्होंने किसी सेक्टर में नाम कमाया है। कंपनियां उनको विज्ञापन के लिए प्रेरित करती है, पैसा देती है और अल्टीमेटली वो उसका विज्ञापन करते हैं। हमारे आपके ऊपर उस सेलिब्रिटी का प्रभाव होता है, लिहाजा हम उस विज्ञापन को सही मानते हैं और उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल स्टार्ट कर देते हैं। आईएमसी बिजनेस में इस सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दिया। बीच से जितने बिचौलिए थे उनको समाप्त कर दिया। जितना विज्ञापन का खर्च था उसको बचा लिया। टीवी पर इसका विज्ञापन आपको नहीं दिखेगा, रेडियो पे इसका विज्ञापन नहीं दिखेगा, किसी भी पेपर में इसका इश्तिहार आपको नहीं दिखेगा, किसी भी सेलिब्रिटी के द्वारा ये आईएमसी बिजनेस आपको नहीं बताया हुआ पाया जाएगा। कोई भी सेलिब्रिटी इसके विषय में नहीं बताएगा, क्योंकि हम उसको पेमेंट नहीं करते हैं। यहां पर उपभोक्ता ही सब कुछ है, एक संतुष्ट उपभोक्ता ही सब कुछ है। तो डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है ये एक खुदरा मॉडल है, जिसमें मध्यस्थों के बिना उत्पादों या सेवाओं को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। मतलब इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता, कोई भी किसी भी इसकी प्रमुख विशेषता है निर्माताओं और खरीदारों के बीच व्यक्तिगत संबंध, जिसका विज्ञापन और अन्य खर्चों में कमी आती है। इसमें विज्ञापन होता ही नहीं है, कोई भी सेलिब्रिटी को विज्ञापन के लिए पैसा नहीं दिया जाता, लिहाजा विज्ञापन का खर्च इसमें बचता है और ग्राहक के साथ संबंध हमारे मजबूत होते हैं। यह उद्योग 170 देशों में प्रचलित है और एक वैश्विक व्यापार के रूप में विकसित हो चुका है। भारत में लाखों लोग डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते हैं और आत्मनिर्भर एवं सम्मानजनक जीवन जीते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह व्यापार मॉडल मेक इन इंडिया सिस्टम पे काम करता है। तो एक बेहतरीन मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग, जिसका पूरे विश्व में आज जितने भी देश हैं उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को बहुत गंभीरता के साथ लिया है। आज पौने 200 साल पुराना ये इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे लोग अच्छी अच्छी इनकम कर रहे हैं। 170 देशों में ये इंडस्ट्री प्रचलित है और एक वैश्विक व्यापार के रूप में विकसित हुआ है। हर देश के डेवलपमेंट में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग का बहुत बड़ा महत्व है और भारत में भी जीडीपी को बढ़ाने में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग का बहुत बड़ा महत्व है। आज डायरेक्ट सेलिंग उद्योग भारत में दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करता चला जा रहा है। ये उद्योग, जैसा कि अभी हमने पीछे आपसे डिस्कस किया, कि इस उद्योग में कहीं आपको विज्ञापन नहीं दिखेगा और एक संतुष्ट उपभोक्ता के माध्यम से चेन बनाते हुए, टीम बनाते हुए, सिस्टम बनाते हुए डायरेक्ट सेलिंग उद्योग धीमे धीमे आगे बढ़ता है और धीमे धीमे एक एक व्यक्ति तक ये पहुंचता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो संतुष्ट उपभोक्ता होता है, जो एक बार प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लेता है और अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो निस्संदेह उसके विषय में अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से वो चर्चा करता है, उन्हें भी बताता है कि भाई इस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आप इस कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए, इस कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से आपके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो जब उस संतुष्ट उपभोक्ता के कहने से उसका कोई मिलने वाला, उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई पड़ोसी, उसका कोई मित्र जब इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने लगता है तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ता है, साथ में उस व्यक्ति का भी टर्नओवर बढ़ता है, साथ में जिस व्यक्ति की नई ज्वाइनिंग लगी है उस व्यक्ति के पास भी एक अवसर होता है इनकम करने का, उस व्यक्ति के पास भी अवसर होता है अपनी टीम बनाने का, उस व्यक्ति के पास भी अवसर होता है स्वस्थ रहने का, समृद्ध बनने का। तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो हर व्यक्ति को, भारत के पूरे 140 करोड़ आबादी के लिए मुहैया है, हर उपभोक्ता को ये प्रोडक्ट दिया जा सकता है। इसके जो प्रोडक्ट हैं आयुर्वेदिक हैं, ऑर्गेनिक हैं, जिसकी अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो ये कंपनी शानदार तरीके से पूरे विश्व में तो है ही, भारत में भी हर जिले, हर प्रांत, हर
छोटे छोटे गांव देहात सब जगह डायरेक्ट सेलिंग का उद्योग आज की डेट में फलीभूत हो रहा है। हर व्यक्ति बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी निवेश के, बिना किसी जोखिम के, बिना किसी तरह का रिस्क लिए हुए इस व्यापार को आज की तारीख में कर रहा है। तो ये व्यापार एक शानदार व्यापार के रूप में हम सब के बीच में है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोगों के लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है पैसा कमाने का। नंबर 1 जिसको बोलते हैं सर्विस। सर्विस के लिए आपका एजुकेशन जरूरी है, सर्विस के लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, सर्विस के लिए आपके अंदर काबिलियत का होना जरूरी है, किसी न किसी हुनर का होना जरूरी है, किसी न किसी सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। लेकिन कई लोग आज भी ऐसे हैं जो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन लेने में सक्षम नहीं हो पाए। तो उनके लिए क्या अवसर बचता है? सर्विस उनको मिलती नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर तो मिलना ही नहीं है, प्राइवेट में भी लोग उनको पूछते नहीं है। कहीं पानी पिलाने का काम, कहीं लेबरगिरी का काम, इस तरह का काम भले ही उन्हें मिल जाए। इसके बाद जो दूसरा अवसर होता है पैसा कमाने का, वो होता है बिजनेस। बिजनेस के लिए आपको चाहिए होता है बहुत सारा पैसा, साथ में चाहिए होता है बहुत समय, साथ में चाहिए होता है रिस्क लेने की क्षमता। पता नहीं आपका व्यापार चले, आपका व्यापार न चले, कोई निश्चित नहीं है। तो उस अवस्था में मनुष्य क्या करे? तो आप देख रहे हैं कि नौकरी, पढ़ाई के दौरान उच्च निवेश, 8 से 10 घंटे बिल्कुल तय है, हमेशा तनाव हद से ज्यादा होता है, आर्थिक स्वतंत्रता ना के बराबर है, आय की संभावना, निश्चित वेतन है केवल। अगर आप व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं तो स्टार्टअप पूंजी के रूप में भारी निवेश चाहिए आपको। 10 से 12 घंटे बिल्कुल आपको करना ही करना है। तनाव का स्तर बहुत ज्यादा होता है, आर्थिक स्वतंत्रता मध्यम है और आय की संभावना परिवर्तनशील है। लेकिन वहीं पर अगर जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो निवेश शून्य है या बहुत कम है। भाई थोड़ा बहुत तो खर्च आएगा ही। कार्य अवधि आपके अनुसार है, लचीलापन है, तनाव का स्तर मध्यम है या नहीं के बराबर है, आर्थिक स्वतंत्रता हद से ज्यादा है और आय की संभावना असीमित है। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग के लाभ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो अभी हमने आपको बताया, 3 प्लेटफॉर्म, नौकरी, बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग, इनमें जो ये प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग का, ये सर्वोत्तम माना गया है आज की तारीख में। और 2025 में डायरेक्ट सेलिंग व्यापार निश्चित तौर पे विश्व का तो सबसे अच्छा व्यापार होगा ही होगा, हो ही रहा है। लेकिन भारत में भी धीमे धीमे लोग इसको समझने लगे हैं और चूंकि वो अब समझ रहे हैं कि मनी सर्कुलेशन स्कीम की जो भी कंपनियां हैं वो एक्चुअली गलत काम कर रही हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम कर रही हैं। लिहाजा अब डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी कंपनियां, जो आईएमसी टाइप की कंपनियां हैं, उन कंपनियों का बोलबाला है, जहां पर निवेश बिल्कुल भी नहीं होता है या हल्का फुल्का होता है। जब आपका निवेश ही नहीं है, जब आपका इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो यहां रिस्क किस बात का? और सबसे बड़ी बात कि कार्य अवधि में लचीलापन है। आप सुबह काम करना चाहे करिए, आप शाम में काम करना चाहे करिए, आप अपने व्यापार को करते हुए करना चाहते हैं करिए, आप पढ़ाई को करते हुए करना चाहते हैं करिए। तनाव का स्तर बिल्कुल ना के बराबर है या हल्का फुल्का है। भाई लोगों के घर जाना, उनके साथ चाय पीना, बैठ के उनसे डिस्कस करना, अपने टारगेट को कंप्लीट करना, उनका टारगेट कंप्लीट कराना, यही तो काम है इसमें। इसमें बहुत ज्यादा तनाव नहीं होता है, बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं होती है। और बात अगर आर्थिक स्वतंत्रता की करें तो इसमें पैसा बहुत ज्यादा आप अर्न कर सकते हैं, इतना ज्यादा अर्न कर सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी इनकम इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से अर्न कर रहे हैं। तो आय की संभावना असीमित होती है, आर्थिक स्वतंत्रता बहुत अधिक होती है, तनाव का स्तर ना के बराबर होता है और कार्य अवधि में लचीलापन है और निवेश ना के बराबर है। ये खासियत है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। तो इसको समझने की जरूरत है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज की डेट में एक नया प्लेटफॉर्म और एक शानदार प्लेटफॉर्म आपके बीच में है। जो नौकरी, हर व्यक्ति की मेंटलिटी है नौकरी मिल जावे, नौकरी मिल जावे, नौकरी मिल जावे। तो भैया उसके लिए खूब सारा पढ़ाई कर लिए होते,
पढ़ाई के दौरान खूब सारा खर्चा भी आता है। आप अगर बीटेक की डिग्री भी लेना चाहते हैं तो आप मान के चलिए कि 1 करोड़ रुपया खर्च है। अगर आप फर्स्ट डे के एजुकेशन से स्टार्ट करिए आज की तारीख में, तो पहले दिन जब बच्चे को आपने स्कूल में भेजा तब से लेके बीटेक की डिग्री लेने तक 1 करोड़ का निवेश है कम से कम। और उसके बाद उसको 8 से 10 घंटा लगातार काम करना ही करना है, और उसमें भी तनाव का स्तर, नौकरी है भाई तो टेंशन तो है ही, और आर्थिक स्वतंत्रता ना के बराबर है क्योंकि सैलरी फिक्स मिलती है। जब सैलरी फिक्स मिलती है, खर्चे ज्यादा हैं जीवन में, तो कैसे काम चलेगा। वही हाल व्यापार का है। जब आप अच्छी नौकरी में नहीं जा पाए तो आप स्टार्टअप पूंजी के लिए निवेश ढूंढिए। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है बैंक देने को तैयार है, आप लीजिए। नहीं देने को तैयार है, कैसे व्यवस्था करेंगे आप, वो आप सोचिए। अल्टीमेटली व्यापार में भी हद से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और उसके बावजूद रिस्क हद से ज्यादा है। और कार्य की अवधि वहां भी आप 10, 12, 15 घंटा दीजिए तो समय तो बिल्कुल आपको मिलेगा नहीं। तनाव का स्तर हद से ज्यादा, रिस्क है भाई। पैसा इन्वेस्ट हुआ है, रखा है, लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, माल बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, बहुत सारा टेंशन है उस सेक्टर में भी। तो आर्थिक स्वतंत्रता कुछ हद तक है, क्योंकि जब हम हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हमारा व्यापार चल जाता है तो निश्चित तौर पे हमें पैसा तो मिलने लगता है। आर्थिक स्वतंत्रता मध्यम वर्ग में आप समझ सकते हैं कि मिल सकता है, लेकिन टाइम फ्रीडम वहां भी नहीं है, समय की आजादी वहां भी नहीं है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शक्ति हमने आपको बताई। आज की तारीख में वैश्विक स्तर पर 102.9 मिलियन डायरेक्ट सेलर्स इस उद्योग में कार्यरत हैं, जिसमें कि 71.3% फीमेल है और 28.7% पुरुष की भागीदारी है। आप समझिए, एक ऐसा सेक्टर जहां पर महिलाएं ज्यादा हावी हैं। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग का जन्म भी महिलाओं को सोचकर ही बनाया गया था कि किस तरीके से घर में रह के या अपने सुविधा के अनुसार समय दे के, सुबह शाम या दोपहर जब भी उनके पास समय हो, उस समय को देकर लोगों से चर्चा करके, अपने रिश्तेदारों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करके महिलाएं किस तरीके से इनकम कर सकती हैं, पुरुष वर्ग का हाथ बटा सकती हैं, यही सोच के डायरेक्ट सेलिंग की स्थापना की गई थी। डायरेक्ट सेलिंग व्यापार का मेन जन्म वहीं से स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीमे धीमे पुरुषों ने भी इस बात को समझा और उनकी भागीदारी बढ़ने लगी। आज भी 29% पुरुष इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर कुल डायरेक्ट सेलिंग बिक्री अमेरिकन मिलियन डॉलर में आपके सामने में है। वैश्विक डायरेक्ट सेलिंग उद्योग का मूल्य 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जिससे दुनिया भर में लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। 100 मिलियन से अधिक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं, जो उन्हें लचीली आय के अवसर प्रदान करता है। पारंपरिक व्यवसायों के विपरीत डायरेक्ट सेलिंग में कम प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है और यह असीमित आय की संभावना प्रदान करता है। कई सफल उद्यमियों ने वित्तीय स्वतंत्रता और कार्य जीवन संतुलन प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कदम रखा है। आज आपकी कंपनी आईएमसी भी उसी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अपना आधार बनाकर आपके बीच में, हमारे बीच में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को छोड़ के अगर आईएमसी वाले चाहते तो निश्चित तौर पे जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसमें एंट्री करके आराम से अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते थे, लेकिन इसके मैनेजमेंट श्री अशोक भाटिया सर, श्री सत्यन भाटिया सर, उन्होंने बहुत बुद्धिमानी का काम किया और हमारे आपके बीच में एक शानदार प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, जिस शानदार प्लेटफॉर्म से हम आप एक अच्छी इनकम कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का लाभ तो कर ही सकते हैं, साथ में अच्छी इनकम खुद भी कर सकते हैं और अपने साथ मिलने वाले लोगों को भी इनकम प्रोवाइड करा सकते हैं, इनकम का प्लेटफॉर्म उन्हें भी बता सकते हैं। जो व्यापार पूरे विश्व स्तर पे 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, इंडिया में भी काफी लोग आज इससे जुड़े हुए लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की इनकम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इसके लिए इस बिजनेस को समझने की जरूरत है। केवल ये कह देने से कि ये होता नहीं है, मेरे पास समय नहीं है,
इसके प्रोडक्ट महंगे होते हैं या अन्य कोई भी बहाना करने से यह व्यापार आपसे दूर चला जाएगा। जब तक इस व्यापार को आप ऑनेस्टली नहीं करेंगे, जब तक इस व्यापार को ईमानदारी के साथ आप नहीं करेंगे, और ईमानदारी के साथ आप करेंगे कब? जब ईमानदारी के साथ इसको समझेंगे। और ईमानदारी के साथ समझेंगे कब? जब इसके मेरे बनाए गए वीडियोज को आप सुनेंगे, गंभीरता के साथ सुनकर उसको डायरी में लिखेंगे, क्योंकि केवल सुन लेने से बहुत सी बातें स्किप कर जाती हैं। जिस समय हम सुनते हैं उस समय तो हमें वो बातें ऐसा लगता है कि याद हो गई, लेकिन जिस समय हम किसी से कुछ बताने जाते हैं उस समय वो सारी बातें स्किप हो चुकी होती हैं, हमारे दिमाग से गायब हो चुकी होती हैं। उस अवस्था में सबसे अच्छा है कि हम इस पूरे वीडियो में या किसी भी वीडियो को जब आप सुनते हैं ज्ञान से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड, आईएमसी से रिलेटेड, तो उस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डायरी में लिखने की आदत डालिए। अपने शब्दों में जब आप उसको लिखेंगे, जब अपनी भाषा में उसको आप डायरी में लिखेंगे और बार बार उसको पढ़ेंगे और कहीं कंफ्यूजन होने पे फिर से वीडियो को आप सुनेंगे, उसके लिए वीडियो का लिंक भी लिख लीजिए कि भाई इस वीडियो से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ, इस वीडियो के द्वारा हमें ये सारी जानकारी मिली। तो इस तरीके से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगला वीडियो हम लोग आईएमसी में, जो कंपनी है आईएमसी, उसका क्या किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, आईएमसी का किस तरीके से व्यापार बढ़ता चला जा रहा है। आज हम लोग 2025 में हैं, तो इसके जो प्रबंधन है उनसे भी हम मुलाकात करेंगे और उसके बाद धीमे धीमे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इसके प्लान के विषय में, कंपनी ने जो नया अपडेट किया है उसके विषय में। आज के लिए बस इतना ही।